चलिए खबरों बढ़ते आगे। दिल्ली में भारत टैक्सी के ड्राइवरों से अमित शाह ने संवाद किया है। मेहनत करने वालों को मुनाफे में मिलना चाहिए हिस्सा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। आप मालिक हैं, इसलिए प्रॉफिट में आपका हिस्सा होना चाहिए। मुनाफा किसी अमीर लोगों के पास नहीं जानी चाहिए। भारत टैक्सी ऐप जिसके ड्राइवरों से मुलाकात करते हैं अमित शाह, और इस ऐप की खासियत ये है कि ये ओला, उबर, रैपिडो से कम किराया आपसे वसूलेगा। दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप के ड्राइवरों से अमित शाह ने सीधा संवाद किया है, उनकी समस्याओं को सुना है। मेहनत करने वालों को मुनाफे में हिस्सा मिलना चाहिए। आप मालिक हैं, इसलिए प्रॉफिट में आपका हिस्सा होना चाहिए। मुनाफा किसी अमीर लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। इम्प्रूवमेंट की सभी संभावनाओं को भारत टैक्सी तरासेगी। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा, हर प्रकार की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसमें किसी को आशंका रखने की जरूरत नहीं है। मगर अभी जो मजदूर संहिता है, श्रमिक संहिता है, मोदी जी लाए हैं, इसमें भी सभी सारथियों का समावेश करने का योगदान है। मतलब एक प्रोविजन है, प्रावधान है। इससे सभी के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं निर्मित होगी और भारत टैक्सी डे 1 से श्रमिक संहिता अभी लागू होगी। कुछ 1-2 सप्ताह लगेंगे, उसके बाद डे 1 से इसको समाहित कर लेगी इसके अंदर। तो सारी सुविधाएं जो तय हुई है वो सारी सुविधाएं आएगी और एक प्रकार से थोड़ा भारत टैक्सी सेट हो जाए, उसके बाद में हम ड्राइवरों के बिहेवियर के लिए, सारथियों के अच्छे तरीके से चलाने के लिए इस सब के ट्रेनिंग कैंप भी छोटे छोटे ग्रुप्स में चलाने वाले हैं, जिसमें आपके यूनियन है उनको भी हम साथ में रखें। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में जेएनयू में आधी रात को हिंसा हुई है। लेफ्ट और एबीवीपी समर्थकों में मारपीट और पत्थरबाजी की घटना। मशाल जुलूस के दौरान देर रात हुई है पत्थरबाजी। हिंसा में कई छात्र घायल हैं। कैंपस में भारी तनाव है। आपको कैंपस के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। वामपंथी संगठनों पर हमले के बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कैंपस में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी यहां पर तैनात हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीती देर रात एबीवीपी और लेफ्ट समर्थकों के बीच जबरदस्त हिंसा की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाले जा रहे मशाल जुलूस के दौरान दोनों गुट में विवाद होता है। देखते ही देखते ये कहा सुनी हिंसा में तब्दील हो जाती है। कैंपस में जमकर पत्थरबाजी की गई है, जिसमें कई छात्र घायल हैं। एबीवीपी ने इस हमले को प्री प्लान बताया है। विवाद की क्या वजह, आपकी टीवी स्क्रीन पर विवाद एबीवीपी लेफ्ट के बीच मारपीट रात 1:30 पर। हिंसा की टाइमिंग आपको बता रहे हैं, कितने बजे हिंसा हुई है। 1:30 पर आधी रात पथराव भी किया गया है। पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई है और इस पथराव के दौरान कई छात्र घायल हो गए। घायल एबीवीपी के विजय जायसवाल जो छात्र हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। विवाद की वजह स्कूल इमारत पर ताला है। प्रबंधन को लेकर ये विवाद था। ताला लगाने का आरोप लेफ्ट समर्थित छात्रों पर है, वामपंथ के समर्थकों पर है। वामपंथ के छात्रों ने हमला किया है, ऐसा कहना है एबीवीपी के तमाम छात्रों का, तमाम समर्थकों का। 70 से ज्यादा छात्रों ने हमला बोला है। देखिए, जेएनयू एक ऐसी संस्था बन गया है, अगर ये चाइना में होता, इन सबको चौराहे पर खड़ा करके चाबुक मारा जाता। चाइना में होता, और ऐसे लोगों पर इतने कड़े कानून लगना चाहिए। जेएनयू आज क्या हो गया है, जब समझिए राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े गैंग है। राहुल गांधी जेएनयू राहुल गांधी। आज राहुल गांधी के साथ अर्बन नक्सल,
और अर्बन नक्सल का नर्सरी बन गया है जेएनयू। लेफ्ट का प्रयोगशाला बन गया है जेएनयू। देखिए, जेएनयू के कुलपति जेएनयू के बच्चों के अभिभावक की तरीके से वो ऐसी बेफिजूल की बातें करते ही क्यों हैं जिन बातों से बच्चे आक्रोशित हैं। जब से वो कुलपति गई हैं तब से जेएनयू का सांप्रदायिककरण करने की कोशिश लगातार हो रही है। इस कोशिश से बचा जाना चाहिए। चिंगारी का खेल बुरा होता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से सारे के सारे विश्वविद्यालयों का संघीकरण हो रहा है। देखिए, हमारे जो भी शिक्षण संस्थान है वो शिक्षा प्रदान करने का केंद्र है, वो राजनीति करने का केंद्र नहीं है। लेकिन यदि हम जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में राजनीतिक गतिविधियां अधिक होती है। हम पूरा देश इस बात को जानता है। लेकिन आपको अपनी बात कहनी है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला करना वो किसी